और इस वक्त किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि पंजाब पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर पहुंचकर पूरे इलाके को खाली करा लिया है। पंजाब पुलिस की बड़ी संख्या में टीम इस वक्त शंभू बॉर्डर पर है और इस इलाके को खाली कराया जा रहा है। बुलडोजर की मदद से आप देखिए कि कुछ वक्त पहले, कुछ घंटों पहले तक यहाँ पर अस्थायी निर्माण किए गए थे, यहाँ पर टेंट्स बनाए हुए थे, टिन शेड यहाँ पर लगा दिए गए थे और अस्थायी निर्माण कर लिए गए थे पिछले काफ़ी वक्त के दौरान। अब पंजाब पुलिस पहुंची और इस पूरे अस्थायी निर्माण को गिरा दिया गया है। लेकिन पंजाब पुलिस की तरफ से जो अचानक ये कार्रवाई की गई है, उस अचानक से किए गए एक्शन को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और पंजाब के नेता इस एक्शन पर अब प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये भगवंत मान का बिल्कुल मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर बेअंत सिंह की रूह आ गई है कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हैरानी की बात, अब डल्लेवाल साहब जिन्होंने 50 दिन एक फास्ट अनटू डेथ रखा था, वो बेचारे वो बिस्तरे से उठने लायक भी नहीं है, अब उनको भी डिटेन कर लिया। पहले कुछ दिन पहले ये किसानों के साथ बात करते करते बदतमीजी के साथ उनको बोला भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं देख लूंगा। ऐसे गैंगस्टरों की तरह बदतमीजी से बात करके जो समझौते, मैं सारे समझौते रद्द करता हूँ। वोटों के टाइम में ये भगवंत मान ने जाके इन सारे किसानों के पैरों को हाथ लगा के चुटकी में 5 मिनट में एमएसपी मैं दूंगा, मेरी सरकार बनाओ। सरकार बनाने के बाद 3 साल से झूठ मार रहा है कि मरी हुई मुर्गी, मरी हुई बकरी मुआवजा मैं दूंगा। लोगों के पास जाता नहीं है और अब इस हाल पे कि जब अपना हक मांग रहे हैं किसान जी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो तुमने समझौते करे थे पूरे करो, नहीं तो हम विधानसभा को घेरेंगे जब आपका बजट सेशन 28 को शुरू होगा। तो अब पुलिस के जोर जबर पे उठा के किसानों को उठा के जेल में फेंक दिया, और वो भी डल्लेवाल साहब जो वैसे ही उनकी सेहत का हालात कैसे हैं। तो मैं हैरान हूं कि ये पंजाब जा कहां पे रहा। अभी एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर कैसे जानलेवा हमला इस भगवंत मान की निकम्मी पुलिस ने करके आज तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। पंजाब की सड़कों पे चलता फिरता कोई इंसान सेफ नहीं है, लोगों के घरों के अंदर जाके उन पे गोलियां चलाई जा रही हैं, दुकान में काम करते हुए लोगों के ऊपर गोलियां, ऐसे हैंड ग्रेनेड्स और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ सरकारी आधारों पे और पुलिस स्टेशन में हमले हो रहे हैं। और ये भगवंत मान काले चश्मे लगा के सोया पड़ा है। तो आप देखिए, अब निशाने पर पंजाब सरकार आ गई है। जिस तरीके से अचानक ही पंजाब सरकार की कार्रवाई है, भगवंत मान सरकार की, अब मान सरकार अपनी इस कार्रवाई को लेकर, अचानक से की गई कार्रवाई को लेकर सवालों के घेरे में आ गई है। लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरीके से नेताओं की गिरफ्तारी हुई, किसान नेताओं की, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सरवन पंधेर को गिरफ्तार किया गया, वो काफ़ी दिनों से अनशन पर थे, उनको गिरफ्तार किया गया, जगजीत सिंह डल्लेवाल को अरेस्ट किया गया और बाकी अरेस्टिंग जिस तरीके से हुई हैं, जिन लोगों को हिरासत में लिया है, उसको लेकर अब लगातार सवालों के घेरे में पंजाब सरकार आ गई है। पंजाब सरकार की मंशा पे सवाल भी खड़े किए कि एक वक्त पहले तो खुद को बड़ा किसान हितैषी बताते थे, लेकिन अब अचानक से क्या हुआ कि पुलिस पहुंचती है, अचानक से एक्शन लेती है और जिस तरह से जोर जबरदस्ती हुई है, उसको लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ये मामला पूरी तरीके से अब राजनीतिक रूप से गर्मा गया है और इस वक्त आप समझ लीजिए कि निशाने पर पंजाब की भगवंत मान सरकार है। सीधे तौर पर भगवंत मान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं उस तरीके को लेकर जिस तरीके से ये एक्शन हुआ है। अचानक से पंजाब पुलिस पहुंचती है, फिर किसान नेताओं को जो काफ़ी दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे उन्हें हिरासत में लेती है और उसके बाद जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें भी हिरासत में ले लिया जाता है। हालांकि इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि मौके पर अभी भी वहां पर बुलडोज़र हैं और जो इलाका है करीब 3 किलोमीटर के आसपास का, उस इलाके को अब जो निर्माण था उसको तोड़ा जा रहा है, उसको जमींदोज वहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि अस्थायी निर्माण था, टेम्परेरी वहाँ पर निर्माण किया गया था, लेकिन इस पूरे निर्माण को आप देखिए कैसे बुलडोज़र गिरा रहा है और रातों रात इस पूरे निर्माण को गिराने की तैयारी वहाँ पर है। ये वही सड़क है जो कि पंजाब और हरियाणा को जोड़ती है। शंभू बॉर्डर मात्र कुछ मीटर की दूरी पर यहाँ पर है। जब किसान आंदोलन 2.0 शुरू हुआ, उस समय इस रोड पर ये ट्रैक्टरों से ट्रॉलीज जो है वो लाई गई थी। इनमें की वही तैयारी थी जो कि किसान आंदोलन 1.0 के टाइम पर देखने को मिली थी, यानी कि जो सामान, ज़रूरत का सामान, सोने के लिए गद्दे, पानी पीने के लिए जो कैंपर्स थे वो रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही हरियाणा में दाखिल ना होने दिया गया तो उसके बाद
किसानों की ओर से पक्का मोर्चा यहीं पर लगा दिया गया। ये सड़कें अमूमन रात भर भी किसान जो है इन सड़कों पर घुमा करते थे क्योंकि पक्का मोर्चा था, लेकिन आज परिस्थिति तस्वीर पूरी तरह से अलग है। शंभू बॉर्डर पर ये जो आवाज़ें आप सुन रहे हैं ये सरकारी बुलडोज़र हैं जो कि उस पक्के धरने को पूरी तरह से उखाड़ चुके हैं। कुछ देर पहले तक यहाँ पर कोई किसान बैठे होंगे, लेकिन अब तमाम कंबल वंबल यहीं छूट गए, ट्रैक्टर्स यहीं छूट गए, ट्रॉलीज तो पक्की यहाँ पर छोड़ रखी गई थी, लेकिन अब यहाँ पर किसान नहीं है। यानी कि इस पूरे रास्ते को साफ कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। ये ट्रॉलीज को हटाने के लिए क्रेन्स और बुलडोजर्स पीछे काम कर रहे हैं, उनको भी पूरी तरीके से साफ जो है इस रास्ते को भी साफ किया जा रहा है। तकरीबन 1.5 साल तक लगातार एमएसपी की कानूनी गारंटी और बाकी मांगों को लेकर किसान जो है वो प्रशासन के आमने सामने रहे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बातचीत का दौर हुआ, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी गठित की गई। कमेटी के सामने किसान जो है वो ज़्यादातर समय नहीं गए, लेकिन केंद्रीय कमेटी के सामने 7 दौर की वार्ता के बाद चीज़ें जो है फिर भी ठीक ना हुई। उसके बाद अब ये फैसला किया गया, आज ये फैसला किया गया कि जो ये पक्का मोर्चा है इसे हटाया जाएगा, और इसी को लेकर सुबह से ही डिप्लॉयमेंट जो है वो खनौरी और शंभू बॉर्डर पर की गई थी। सड़कें सूनी हैं फिलहाल, आप देख सकते हैं कि अब ये जो परिस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही थी ये बिल्कुल शंभू बॉर्डर आगे है, जहाँ पर जो प्रमुख धरना स्थल था उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। क्रेन्स चल रही हैं, मतलब ये रास्ता अब साफ हो चुका है। और कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाएं, ये दोनों तरफ का रास्ता, और अब जो है इस पूरे रास्ते को जो है वो क्लियर कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है। पक्का मोर्चा जो लगाया गया था, ये देखिए सिलेंडर्स पड़े हुए हैं, साथ में सामान जो है वो पड़ा हुआ है, और वो दूसरी तरफ पुलिस का एक्शन जो है वहाँ पर पूरी जोरों से चल रहा है।